नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। अब मध्य प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा पेट्रोल भत्ता। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पुलिस कर्मियों को पेट्रोल भत्ता दिया जाएगा। जिसके पास सरकारी गाड़ी नहीं उन्हें मिलेगा 15 लीटर पेट्रोल भत्ता। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हर महीने मिलेगा 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का वर्दी भत्ता 5000 रुपए। राज्य सेवा के अधिकारियों को 5वां वेतनमान भोजन भत्ता 100 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। 45 साल की उम्र से ज्यादा पुलिस कर्मियों का फ्री मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। इसी के साथ 25,000 नए घर बनाए जाएंगे। पुलिस कर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ जो है वो भी मिलेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। पुलिस कर्मियों को पेट्रोल भत्ता मिलेगा और इसी के साथ जिसकी सरकारी गाड़ी नहीं है उन्हें 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जाएगा। हर महीने जो है 1000 रुपए का पौष्टिक आहार भत्ता भी मिलेगा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का वर्दी भत्ता 5000 रुपए। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का 5वां वेतनमान उनके द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद भोजन भत्ता जो है 100 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। 45 साल की उम्र से ज्यादा पुलिस कर्मियों को फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा और इसी के साथ 25,000 नए घर जो है वो भी बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। खबर बेहद खास है। खास इसलिए है कि मसला जो है वो सेहत से जुड़ा है। जरा सोचिए, अब इलाज के लिए आनन फानन में आप अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर की जगह सुरक्षा कर्मी आपका इलाज करने लगता है। तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं साहब, ये तल्ख हकीकत का है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं शहडोल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नजारा देख चौंकिए नहीं, यहाँ इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर नहीं बल्कि सुरक्षा प्रहरी के कंधों पर ही है। मर्ज और मरीज दोनों की जिम्मेदारी है इनके पास। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झीक बिजूरी में कुछ इसी तरह मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य केंद्र 100 से भी ज्यादा गाँव के लोगों का इकलौता सहारा है। 2 दिन डॉक्टर आते हैं लेकिन बाकी 4 दिन जो है खाली रहते हैं। बड़ी परेशानी होती है, जयपुर ले जाना पड़ता है। हाँ, एक भेज दिए तो मान लीजिए एडजस्ट करते हैं, आपको कल कराएंगे, बल नहीं है, ये स्थिति है। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत आलीशान है, रंग रोगन भी बेहतरीन है, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं। आप फिक्रमंद हैं, लेकिन हुक्मरान जरा भी फिक्रमंद नहीं है। जरा सुनिए जिम्मेदार अफसर किस तरह बेबसी जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर के नियुक्ति के प्रयास चल रहे हैं। हमने पहले भी संचालनालय और राज्य सरकार को पत्र लिखा हुआ है। इसके बाद भी आज भी हमने वहाँ पे MDNHM कार्यालय में बात की है। हमने पत्र भी आज भी लिखा है कि वहाँ पे पदस्थापना की ज़रूरत है और उनका द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही काउंसलिंग की नई डेट आती है तो काउंसलिंग के द्वारा हम वहाँ पर पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन इसके बाद भी हम आसपास के संस्थाओं से जयपुर और केसवाही से वहाँ डॉक्टर्स 2-2 दिन के लिए भेज रहे हैं ताकि जनता को राहत मिल सके। साहब बेबस है, अस्पताल में इलाज के नाम पर जानलेवा खेल जारी है। तल्ख है पर हकीकत है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। शहडोल से INS 24/7 के लिए प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। जबलपुर के पाटन तहसील के उजरोड़ में रहने वाले एक किसान कुंवरलाल पटेल को जमीन बेचने के नाम पर एक जालसाज ने अपना शिकार बनाया और इतना ही नहीं, और कुंवरलाल से 21 लाख रुपए के भी हड़प लिए गए हैं। दरअसल जबलपुर के विजयनगर इलाके में रहने वाले संजू ठाकुर नाम के व्यक्ति ने मुड़ौलताल इलाके के औरैया में स्थित 3 एकड़ 66 डिसमिल जमीन का बेचने का सौदा जो है किसान कुंवरलाल पटेल से किया था, जिसके एवज में आरोपी संजू ने 21 लाख रुपए लेकर 2 साल की रजिस्ट्री कराने का
उसके द्वारा बाकायदा रजिस्ट्री एग्रीमेंट किया गया था। उसके बाद 2 साल बाद एग्रीमेंट मियाद पूरी होने पर उसे पीड़ित ने आरोपी संजू ठाकुर से बाकायदा पैसे लेकर जमीन पर रजिस्ट्री कराने को कहा था। तो आरोपी ने पीड़ित कुंवर लाल को जान से मारने की धमकी देते हुए रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और इसके बाद पुलिस ने आरोपी संजू ठाकुर के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत की गई थी जिसमें संजू ठाकुर हैं विजयनगर के, इनके द्वारा औरिया में एक जमीन है 3 एकड़ 66 डिसमिल, उसका इनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया था 24 माह का और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया था जिसमें 1 करोड़ 25 लाख एकड़ के हिसाब से इसमें किया गया था कि इनको बिक्री करेंगे और प्लस 21 लाख रुपए इनके द्वारा प्राप्त किए गए थे। एमपी जीएसटी विभाग ने जबलपुर के अंबिका ट्रेडर्स में छापामार कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेज अब जब्त कर लिए। विभाग को शिकायत मिल रही थी कि अंबिका ट्रेडर्स जो कि हार्डवेयर की दुकान है और यहां पर जीएसटी सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की जा रही है। दोपहर को पहुंची टीम ने ट्रेडर्स को 3 फर्म में एक साथ कार्रवाई की और यहां पर सहायक कमिश्नर प्रकाश सिंह ने बताया कि अंबिका ट्रेडर्स की 3 फर्मों में सर्च कार्रवाई जारी है। में सर्च की कार्रवाई की जा रही है। इनमें हमें कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि टैक्स को लेके कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उसे रिगार्डिंग ये सर्च की कार्रवाई की जा रही है। ये ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम परिषद के सम्मेलन में हंगामा, गरीबों को आवासीय पट्टे दिए जाने का ये मामला है। पूर्व एमएलए मुन्ना लाल गोयल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और इसी मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस भी देखने को मिली। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पक्ष विपक्ष में तीखी बहस भी देखने को मिली। ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम परिषद के बाहर जो है हंगामा किया गया, गरीबों को आवासीय पट्टे दिए जाने को लेकर यह हंगामा किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी ग्वालियर से सामने आ रही है और इसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नगर निगम परिषद के सम्मेलन में हंगामा देखने को मिला। गरीबों को आवासीय पट्टे दिए जाने का ये पूरा मामला है। पूर्व एमएलए मुन्ना लाल गोयल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नगर निगम परिषद के सम्मेलन में हंगामा जो है वो देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष बहस करते हुए नजर आए। तीखी नोकझोंक भी उन पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। तो ये ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष जो है पूरी तरीके से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला पुलिस कर्मियों को 2 व्हीलर्स की सौगात दी और इससे घनी आबादी के बीच महिला पुलिस कर्मियों की पहुंच आसान हो सके, इसीलिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये सौगात दी गई है। तो हम आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 250 महिला पुलिस कर्मियों को सौंपी है चाबी और इसके बाद हरी झंडी दिखाकर 2 व्हीलर्स रैली को रवाना किया गया। और इस आवाज पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस फोर्स में 30% बेटियों की भर्ती करने की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिवर चैम्बर में जहरीली गैस से जान गंवाने वाले सफाई कर्मी अमर के घर पर पहुंचे और वहां पर उनके साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने मृतक के परिजनों से संवेदना जाहिर की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घटना बीते माह की बताई जा रही है जब सफाई के लिए सिवर चैम्बर में उतरने वाले 2 मजदूरों ने जान गंवा दी थी। हुई है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, पर परिवार का वापस बढ़ाने के लिए जो भी कदम हम लोग उठा सकते हैं सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी पूरे फोकस आदिवासी और दलित वर्ग पर कर रही है और वही दलित वोट बैंक को गेम चेंजर माना जा रहा है और ऐसे में दलित वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
बीजेपी इस बार दलित वर्ग को अपने खेमे में करने के लिए 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास के मंदिर का निर्माण करा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक गेम चेंजर माना जाता है। 17% वोटर्स वाले इस वर्ग के 80 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, जो चुनाव में प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यह वर्ग कई सीटों पर हार जीत तय करता है। दलित वर्ग को साधने का बीजेपी का प्लान। दलित वोट बैंक के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर का निर्माण। मध्य प्रदेश में 17% दलित वोटर्स, प्रदेश में 80 लाख से भी ज्यादा दलित मतदाता, प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर दलितों की प्रभावी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। इस मंदिर के लिए नरियावली के बड़तूमा गांव में 11 एकड़ सरकारी जमीन अलॉट की गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं सबके संत रविदास। मध्य प्रदेश के लगभग सभी 52 में से 46 से अधिक जिलों में लगभग 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा स्पर्श करेगी। हर पवित्र नदी का जल, हर गांव की मट्टी और ईंट लेकर हम 100 करोड़ की लागत से सागर के बड़तुमा में देश का पहला विशाल भव्य संत रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, जहां उनके संदेश, उनकी आदर्श, उसकी बातचीत की जाएगी। तो यदि इसमें कांग्रेस को और किसी को राजनीति दिखती है तो मुझे उनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। 2018 का चुनाव आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट, तो आप पाएंगे कि भाजपा का सुपड़ा साहब होने होते बचाया हुआ है इस मेल्टों में, इन समाज के वोटों का। आज की स्थिति ये है कि दलित आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हो गया। तो किस मुंह पे आप, मुंह पर आपके भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वर्ग उनको वोट देगा? मैं समझता हूँ ये वर्ग इनसे क्या सारे वर्ग इनसे दूर जा चुके हैं और माननीय कमलनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। बता दें कि बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं वर्गों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलितों के वोट अपनी झोली में डालने का प्लान कर रही है। बीजेपी के इस मेगा प्लान को ऐसे समझा जा सकता है: दलित वर्ग के साथ के बिना मिशन 2023 जीतना मुश्किल। दलित वर्ग के कई बड़े नेता राष्ट्रीय राजनीति में रखते हैं दखल। लाल सिंह आर्य बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्यनारायण जटिया बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य। 2018 में दलित वोट के छिटकने से बिगड़ा था बीजेपी का खेल। 2018 के चुनाव में करना पड़ा था हार का सामना। 35-80 आरक्षित सीटों में कांग्रेस ने जीती थी 18 सीटें। बीजेपी के खेमे में आई थी कुल 17 सीटें। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले इस मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के सियासी मायने हैं। बीजेपी का गेम प्लान इसके जरिए दलित वोट बैंक को साधना है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये मास्टर प्लान आगामी चुनाव में फायदा पहुंचाएगा या नहीं। भोपाल से अंशुल वीरेन की रिपोर्ट। इंदौर के निजी और सरकारी अस्पतालों में इन दिनों कंजक्टिवाइटिस के मरीज की बड़ी संख्या वहां पर पहुंच रही है। वहां पर आपको बता दें MYH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोज 15-20 मरीज पहुंच रहे हैं। स्कूली बच्चे से लेकर बड़े तक इसकी चपेट में आ रहे हैं और जिला अस्पताल में OPD में 30 से 40% आई फ्लू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं बीमार व्यक्ति 10 से 8 लोगों को संक्रमित कर रहा है। OPD में इस लक्षण के साथ आने वाले मरीजों की संख्या में बच्चे भी ज्यादा इसमें शामिल है। वे स्कूल जाते हैं और ऐसे में विशेष सावधानी रखना जरूरी है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि सभी वायरस जो है कंजक्टिवाइटिस देखा जा रहा है और इसमें आंख लाल होती है और वही पानी आता है, अंदर दाने बनने लगते हैं जो बाहर देखने में नजर नहीं आता है। लगातार बारिश के चलते इस तरह का संक्रमण होता रहता है और इस बीमारी से बचाव के लिए संक्रमण और बड़े और बच्चों को आइसोलेट होने के लिए जरूरी होता है। वही CMHO का कहना है कि उन्होंने आंखों की बीमारी से बचाव के लिए सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जोनल ऑफिसर हॉस्टलों और स्कूलों में हेल्थ चेकअप करवाने के लिए वह लेटर जारी करवा रहे हैं। काफ़ी केसेस हॉस्पिटल में आई फ्लू के आ रहे हैं। तो पिंक आई, आम भाषा में बोलते हैं पिंक आई, बच्चों को लाल आँख होना। यूजुअली ये सर्दी खांसी है, नाक बहने और आँख लाल होने से होता है। तो यूजुअली ये बैक्टीरियल, वायरल और फंगल होता है। पर अभी जो देखने में आ रहा है वो बैक्टीरियल और वायरल मिक्स इन्फेक्शन। देखिए, इस समय मुख्यतः जल जनित बीमारियों का मौसम रहता है जो दूषित जल के उपयोग करने के कारण फैलती हैं। इनमें मुख्यतः बीमारियां टाइफाइड, हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया और दस्त यानी कि डायरिया, डिहाइड्रेशन का बीमारियां रहती हैं।
तो आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षा समागम करने जा रहे हैं और इसी को लेकर खंडवा के केंद्रीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति के भविष्य में होने वाले प्रभाव और बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि बदलते भारत में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति प्रभावी है और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में हो रहे बदलाव को देखते हुए भारत में भी यह शिक्षा नीति तैयार की गई है। संचार क्रांति के युग में बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नई तकनीक को जानने, समझने और सीखने के लिए लालायित है। किताबों से नहीं बल्कि और भी चीज़ों से जोड़ सकते हैं और इसके कारण हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत सारी डेवलप हुई है, लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत सारी बढ़ी है कि हमें सिर्फ किताबों से रिलेटेड आंसर्स नहीं लिखने चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड हमें कुछ नहीं बताना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शुरू हुई थी उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये 3 साल पूरे होने पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 29 और 30 जुलाई को प्रगति मैदान दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा समागम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है सभी पेरेंट्स को और सोसाइटी को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंट होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंज आया है। दतिया से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों को आपको बता दें, माफ कीजिएगा, त्योहारों को देखते हुए सक्रिय हुई पुलिस, सड़कों पर उतरे पुलिस अधीक्षक, भारी पुलिस बल जो है उनके साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भारी पुलिस बल के साथ शहर में निकाला फ्लैग मार्च। त्योहारों को देखते हुए पुलिस जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। सड़कों पर पुलिस अधीक्षक नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सड़कों पर पुलिस अधीक्षक देखे जा रहे हैं। भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। त्योहारों को देखते हुए सक्रिय हुई पुलिस। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं दतिया से सामने आ रही है, जहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया। भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। त्योहारों को देखते हुए सक्रिय पुलिस जो है वो नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और सड़कों पर जो है आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।